Hello everyone, welcome back to the channel. So this video will be basically about the last minute tips and tricks की लास्ट मिनट अभी एक दिन जैसे आज ही बचा है, टुडे इज 8th ऑफ फेब और कल 9th है, कल आपका एग्जाम है. सो क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लें एक बार, और क्या नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम में. क्योंकि इस बार जो आपका एग्ज़ाम है फॉर जो दोनों सेक्शन का एग्ज़ाम होता है, गैट और कैट, नॉट टॉकिंग अबाउट बी एफ टेक या फिर एम एफ एम, बिकॉज उनका तो गैट ही होता है. बट एम डेस प्लस एम एफ एम है कैंडिडेट, दैन दैट इज़ द डिफरेंट थिंग. बी एफ टेक प्लस बी डेस है तो दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट थिंग. बट स्पेशली जिन कैंडिडेट्स का गैट सेक्शन पहले है, टॉकिंग अबाउट दी बी डेस, तो प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा प्रेशर मत करिएगा. प्रेशर इन द सेंस कि कई लास्ट मोमेंट पे कई ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे आपको लगता है कि कुछ नहीं आता है, या फिर कितना पोर्शन अटेम्प्ट करना है, कितना पोर्शन छोड़ना है. एंड उससे ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल लास्ट डे आज अपने आप को बिल्कुल प्रेशराइज मत करिए कि ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. क्योंकि इन सब में सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि आपको जो आता भी है आप वो भी भूलने का तो नहीं है, भूलोगे तो नहीं, बट हाँ प्रेशर ले लोगे जिसकी वजह से शायद कंफ्यूजन राइज हो सकता है. बहुत ज़्यादा चांसेस है कंफ्यूजन राइज होने के, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हो और माइंड बिल्कुल रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए. इन प्लस ऑफ दिस, आप प्लीज़ अभी आज जो स्टूडेंट्स को लगता है कि दे आर रेडी टू गो विद द मॉक पेपर या फिर कुछ ऐसा प्रैक्टिस टेस्ट, आप जा सकते हो. बट जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो प्रेशराइज हो रहे हैं या फिर पैनिक हो रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ लास्ट मोमेंट पे कुछ भी ऐसी फीलिंग आ रही है, तो प्लीज़ होल्ड ऑन, स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए. बिकॉज आपने जितना प्रिपरेशन अभी तक किया है दैट इज़ गुड टू गो. और ऐसा नहीं है कि स्क्रीन खुलते ही, जैसे स्क्रीन स्टार्ट होगी कल जीएटी की, सारे क्वेश्चन आपको आने लगेंगे. शायद स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चन बाउंस हो जाएंगे डायरेक्टली. और वही शायद हर पेपर का वही एजेंडा ही होता है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ देना, फिर धीरे धीरे पेपर इजी होता जाता है. बट स्टार्टिंग के क्वेश्चन से पूरा पेपर मत जज करिएगा या अपने आप को परेशान मत करिएगा. अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन टफ है एंड इट इज़ टेकिंग टाइम और आप परेशान हो रहे हो उसमें, तो इट विल बी अ वेरी गुड एंड वेरी सेफ ऑप्शन टू स्किप दैट क्वेश्चन एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम. आप स्किप करके नेक्स्ट 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 चले जाओ जहां से आपको लगता है कि हाँ ये सेक्शन आपका स्ट्रांग है. लेट इट बी रीजनिंग हो सकता है, जीके हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या किसी किसी के लिए मैथ्स भी हो सकता है. तो स्टार्ट अटेम्प्टिंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. आप उसी पार्ट से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना, रेदर दैन जहाँ से आपका स्क्रीन ओपन हो रहा है, जो भी क्वेश्चन पार्ट आपके एग्जाम में आ रहा है वो ना अटेम्प्ट करके डायरेक्ट आप वो पोर्शन पे मतलब स्किप करते करते आगे चले जाना जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस हो जिस पोर्शन में. वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग के पास अगर आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट करके प्रीव्यू पे ड्रॉप करते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और प्रीव्यू वाला ऑप्शन उस पर टिक कर दिया है, ठीक है, पर क्वेश्चन अटेम्प्टेड है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन चेकिंग पे नहीं जाएगा क्योंकि आपने प्रीव्यू टिक किया है अटेम्प्ट करके भी. अगर आपने अटेम्प्ट करके भी प्रीव्यू टिक किया तब भी वो क्वेश्चन करेक्शन के लिए जाएगा. करेक्ट होगा तो +1, गलत होगा तो 0.25. अगर आपको क्वेश्चन कोई भी ऐसा लगता है 50-50 वाला, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट करके प्रीव्यू किया है तो इसका मतलब है आपको 50-50 लग रहा है, तो इट विल बी बेस्ट नॉट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आपको जो रफ शीट मिलेगी आप उसमें वो क्वेश्चन नंबर लिख लेना, और लास्ट में जब आपके पास टाइम बचे देन इट विल बी द वेरी सेफर ऑप्शन कि आप लास्ट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जाके, रेदर दैन अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि लास्ट तक जाते जाते क्या होता है, आप खुद ही टाइम, क्योंकि वो ऊपर स्क्रीन में चलता रहता है और वो टाइम प्रेशर बनाता है आपके माइंड में एनी हाउ. और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि शायद वो प्रीव्यू अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन भी आप शायद माइंड से स्किप हो जाए, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन. बट अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे तो मत प्रीव्यू अटेम्प्ट करके छोड़ना, रेदर देन प्रीव्यू करके छोड़ दो या अपनी रफ शीट पे लिख लो, कुछ भी ऐसा कर लो, बट अटेम्प्ट करके प्रीव्यू पे मत छोड़ना कि लास्ट में एग्जामिनेशन हॉल से निकल के लगे कि अरे वो क्वेश्चन तो मुझे उसका कुछ और टिक करना था या उसको टिक ही नहीं करना था, कुछ ऐसा सिचुएशन. नेक्स्ट चीज, आपका ब्रेक के बाद देयर इज द क्रिएटिव सेशन.
पहले क्या था कि पहले क्रिएटिव हो रहा था, लास्ट ईयर पहले क्रिएटिव हुआ था, फिर गैट हुआ था, इस बार पहले गैट है फिर क्रिएटिव है। तो प्लीज अपने आप को इतना प्रेशराइज मत कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल से निकल के इट इज वेरी कॉमन कि सब पेपर डिस्कस करते हैं। तो पेपर आप भी डिस्कस करेंगे, इट इज वेरी कॉमन, बट पेपर डिस्कस करके अपने आप को इतना प्रेशराइज मत कर देना कि क्रिएटिव खराब कर देना। बिकॉज क्रिएटिव में यू आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ 3 आवर्स, और उसमें क्वेश्चंस भी ठीक 3 रहते हैं 3 आवर्स में, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से। बट जीएटी के पेपर के ब्रेक के जीएटी के पेपर के बाद ब्रेक टाइम में पेपर डिस्कस करना अगर, तो प्लीज प्रेशर मत लेना। और प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, जितना पेपर अटेम्प्ट करना कॉन्फिडेंट हो के पेपर अटेम्प्ट करना। आप कॉन्फिडेंट हो, आप सेटिस्फाइड हो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डायलेमा अपने माइंड से हटा देना कि सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, बी इट एमएफएम, बीएफटेक, बीडेस, एमएफटेक, बीएफटेक, व्हाट्सएवर। सारे क्वेश्चन कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं करता है, और करता भी है तो इट इज 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। प्लस एक और चीज, अगर आपको लगता है कि कई बच्चों का होता है कि टाइम से पहले जब क्वेश्चन उनके हो जाते हैं तो उन्हें लगता है ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो, मुझे कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बट क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करिएगा जब आपको 50-50 श्योरिटी हो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सिर्फ सही वाला ऑप्शन हम माइंड में रख के नहीं चल सकते हैं, तभी अटेम्प्ट करिएगा। अदरवाइज इट्स बेस्ट टू स्किप दैट क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ सेकेंड थिंग, एग्जामिनेशन सेंटर पे प्लीज कोशिश करिएगा कि आप टाइम से पहले पहुंच जाएं, बिकॉज अगर आपने नोटिस पढ़ा होगा जो एनटीए का आया है कि उसमें बायोमेट्रिक्स भी मेंशन है कि वो बायोमेट्रिक्स कराएंगे वहां पे, तो शायद वो प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इन प्लस ऑफ दिस, जो फोटो आपने अपने एडमिट कार्ड में स्टिक की होगी वही फोटोज आप एक्स्ट्रा भी कैरी करिएगा अपने साथ। 2 एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट्स रहेंगे आपके, जो एक जीएटी के सेक्शन के लिए, एक सीएटी के सेक्शन के लिए। जिन कैंडिडेट्स के पास आधार नहीं है आपका वेरिफिकेशन के लिए, वही सिर्फ नॉन आधार वाला डिक्लेरेशन भरेंगे। जिन कैंडिडेट्स के पास आधार है वो नॉन आधार वाला डिक्लेरेशन नहीं भरेंगे। और प्लीज नॉन आधार वाला पेज भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, बिकॉज लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम हुई थी एग्जामिनेशन सेंटर्स में। नेक्स्ट चीज, आपने सारी गाइडलाइंस तो पढ़ ली होंगी कि आपको क्या कैरी करना है, क्या नहीं कैरी करना है, वो भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और सेम फोटो प्लीज कैरी करिएगा जो आपने एप्लीकेशन एनटीए निफ्ट के एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करी होगी, वही सेम फोटो कैरी करिएगा, और कोई फोटो मत कैरी करिएगा। नेक्स्ट, प्लीज पैनिक मत होइएगा बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर ऑल्सो, वाइल एंटरिंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर ऑल्सो, एंड वाइल सिटिंग ऑन द चेयर ऑल्सो। पैनिक, परेशान, ये सब कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अ डिल्यूजन ऑफ योर माइंड। ये सिर्फ क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोच लेते हो किसी एक चीज़ को कि वो डर बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में एग्ज़ाम होता है, बट उसका इतना डर नहीं होता है जितना इस एग्ज़ाम का है। और इस एग्ज़ाम का कोई डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। ज़रूरी नहीं है कि 100 क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, हम सारे क्वेश्चंस करके आए। हम सारे क्वेश्चन करके नहीं आ सकते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन। और कोई सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके कोई आ रहा है अगर आप में से, बहुत अच्छी बात है। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि आप कितना गलत अटेम्प्ट करते हो, कितना सही अटेम्प्ट करते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद पे, तो कोई भी चीज़ आपको नहीं डरा सकती है। लेट इट बी वो जो टाइमर स्क्रीन पे चलता है, या आपके खुद के माइंड में जो चीज़ें चल रही होंगी बिफोर एग्जाम। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। भगवान पे भरोसा रखो, अच्छी बात है, बट उससे ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कुछ भी स्क्रीन का शायद फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको ऐसा ब्लैंक कर जाएगा कि अब आपको लगेगा मुझे ये पेपर ही नहीं देना है, मुझे यहाँ से उठ के जाना है। सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, और हमारा माइंड ऐसा होता है कि वो नेगेटिव सिचुएशन सबसे पहले पकड़ता है रैदर दैन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही रहो, क्योंकि जितनी प्रिपरेशन करनी थी कर लिया, जितना रिवाइज करना था रिवाइज कर लिया। अब इससे ज़्यादा करोगे, अगर आप अपने आप को स्ट्रेस ना दे के कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो या अपने आप को पुश कर रहे हो कि और, तो सिर्फ परेशान होगे। क्योंकि मतलब एक बेसिक सी चीज़, जब आप पहली बार कोई मॉक पेपर देते हो,
इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो वो मॉक पेपर अच्छा जाता है रेदर देन जब कई बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं हम पढ़ के अब मॉक दे रहे हैं तो मॉक खराब हो रहा है, बिना पढ़े मॉक दिया था तो अच्छा दिया था। यू नो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आपने बिना पढ़े दिया था आपका माइंड कंप्लीटली फ्रेश था, वो कुछ सोच नहीं रहा था, कुछ प्रेशर नहीं था। बट जब वो पढ़ के दे रहा है तो वो इतना सारी चीजें वो इनटेक कर रहा है कि वो अब सिर्फ और जब वो मॉक भी दे रहा है या टेस्ट भी दे रहा है तो सिर्फ प्रेशर में दे रहा है, उसके माइंड में सिर्फ प्रेशर है, मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, इतना अटेम्प्ट करना है, ये करना है, वो करना है, रादर देन आप प्लीज आज का ब्रेक लो, होल्ड कर दो आज सारी चीजें, जितना पढ़ा है ठीक है, जितना जितना आपके प्रिपरेशन में है इट्स गुड टू गो, जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड मेमोराइज जितना करने की कोशिश करोगे उतना लगेगा भूल रहे हो भूल रहे हो भूल रहे हो भूल रहे हो, ये फेज आएगा। हाँ, कोई 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 ऐसी चीज है जो आपको लगती है कि एक लास्ट मोमेंट आपको उसको जस्ट एक ग्लांस करना है, जस्ट टेक अ ग्लांस rather than just stop, just hold on, just have confidence on yourself एंड प्लीज अपने आप को प्रेशराइज मत करो। और पेपर जैसा भी आए जरूरी नहीं है, देखो पेपर में हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि 20 से 25 या 15 से 20 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट या ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऊपर से ही बाउंस कर जाते हैं, समझ नहीं आते हैं, तो वैसी चीजें कॉमन है, वो हर एग्जाम में होता है सबके साथ। बट द ओनली थिंग इज दैट उस 15-20 क्वेश्चन की वजह से हम पूरा पेपर खराब नहीं कर सकते हैं, और इसलिए भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज आपने उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना गुड अमाउंट ऑफ टाइम दिया है, किसी ने 2 years, किसी ने 1 year, किसी ने 1 month, 10 days, 15 days, जितना भी है टाइम दिया है उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ने में, उस पर्टिकुलर चीज की प्रिपरेशन में, फॉर्म फिल किया है, फॉर्म का अमाउंट दिया है, तो टेक इट इजी, पेपर अच्छा होगा, पक्का अच्छा होगा। बस द ओनली थिंग इज दैट अपने आप को परेशान करोगे, अपने आप को स्ट्रेस करोगे, अपने आप को पुश करोगे लास्ट मोमेंट पे, तो होता है ना कि हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को इतना स्ट्रेस कर रहे हैं। तो जस्ट स्टॉप ऑल दोज थिंग्स, डोंट डू दीज थिंग्स बिकॉज कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपना लॉस कर रहे हो क्योंकि अपने आप को ही इनटेक ज्यादा कर रहे हो। एट द एंड मोमेंट वो जाके वॉल्केनो इरप्शन हो जाएगा, बस ये होगा। तो ये वीडियो जब भी देख रहे हो, आज अगर किसी का प्लान है कि आज रात को लेट नाइट एक मॉक कर लेंगे, या जब भी आप ये वीडियो पहुंचे आप तक, कल पहुंच रहा है तो उसमें मेरी गलती नहीं है, बट अगर आप ये वीडियो अभी या फिर वॉट एवर टाइम यू आर सेइंग, जस्ट स्टॉप एंड जितना आपने कर लिया है अच्छा है, just check on your things which you have to carry tomorrow in the examination hall and just have confidence on yourself. If you have confidence on yourself everything is possible, and if you don't have then nothing is possible. then तो फिर वही सिचुएशन है कि सेल्फ गिल्ट में ही मर जाओगे, ये कॉमन सिचुएशन है, हर एक इंसान के साथ होती है सिचुएशन, वो ऐसी बन जाती है या खुद में ही हम सोच सोच के इतना ज़्यादा बना लेते हैं कि वो सेल्फ गिल्ट में ही वो मरने जैसी सिचुएशन हो जाती है। क्रिएटिव खराब मत करना प्लीज़, क्रिएटिव बहुत अच्छा कर सकते हो आप लोग, और अभी तक जितना भी आपने प्रैक्टिस किया अच्छा कर ही रहे होगे, बिल्कुल श्योर, 110% श्योर। द ओनली थिंग इज दैट कि गैट जैसा भी हो, गैट हो गया, सबमिट हो गया, पेपर खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अब जो क्रिएटिव है उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करना, और कोई प्रेशर या कुछ भी मत सोचो इतना, जस्ट इंजॉय, चिल, अच्छे से होल्ड कर दो अब सब। कल की सिर्फ एडमिट कार्ड और जो चीज़ें आपको कैरी करनी है सिर्फ उस पर फोकस करो, बस अब कुछ मत पढ़ना, अब छोड़ दो, अब जितना पढ़ लिया हो गया, इतने दिन काफ़ी थे पढ़ने के लिए, जस्ट full stop and all the very best, all the very 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 best, have confidence in yourself and पेपर जैसा भी होगा बहुत अच्छा है, कुछ खराब नहीं होता है, सिर्फ बहुत अच्छा, अच्छा, मीडियम अच्छा, बस ये 3 रेंज होती है, बस इतना ही होता है, खराब कुछ नहीं होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पेपर के बाद बताइएगा पेपर कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।